मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑलरेडी ये पूरा ख़ित्ता जो है वो इसी वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। अगर आप पहली अफ़गान जंग देखें, उसमें भी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आप देखें, उसमें पाकिस्तान यूज़ हुआ। सेकेंड अफ़गान जंग देखें, उसमें भी पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ उसमें। और आप एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, इस हद तक चले गए कि हमने तालिबान को यहाँ जो है वो बनाया। और आज की सिचुएशन है जब पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल एक नए उस पर जा रही है। और इस तरह का एयरबेस किसी भी सूरत में, जैसे चाइना कभी भी इसको पसंद नहीं करेगा, तो चाइना की जो है नाराज़गी पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता, ख़ास तौर पे इस वाली सिचुएशन में। फिर जब CPEC के हवाले से आप देखें, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना तक अगर वो हो रही है और इसमें बीच में ये आ जाए तो उसको ज़ाहिर है नहीं पसंद करेगा पाकिस्तान किसी भी सूरत में। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, पसंद तो अलग चीज़ है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। फिर ये कि आप एक नए पाकिस्तान के अंदर अगर फ़र्ज़ करें अमेरिकन्स एक नई लड़ाई में चले जाते हैं और ये एयरबेस हासिल करने की, एक तो ये होता है ना कि चलें अफ़गान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके कोई किसी तरीके से आप कोई सेटलमेंट कर लें और वो भी किसी तरह लचक का वो है वो करके, क्योंकि उन्हें भी ये देखना होगा ना कि आपको क्यों चाहिए ये। और अफ़गान सरज़मीन जो है वो फिर वही होगा कि अगर कोई एग्रीमेंट हो भी जाए तो अफ़गान की सरज़मीन जो है वो फिर क्या चाइना के अगेंस्ट यूज़ होगी? क्यों चाहेगा अफ़गानिस्तान और क्यों चाहेगा पाकिस्तान? दूसरा जो पाकिस्तान की डिफ़िकल्टी है वो ये कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसका इस वक्त रवैया जो है वो हॉस्टाइल है टुवर्ड्स पाकिस्तान। और चाहे वो जितनी भी ज़बानी जमा खर्च करें, लेकिन TTP और अफ़गान तालिबान एक ही चीज़ हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं उसमें। और अब तक जो है, और जिस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। तो पाकिस्तान को मेरा ख़्याल है इस पर बाकायदा, क्योंकि ये इज़ कमिंग फ्राम द अमेरिकन प्रेसिडेंट, किसी और के साथ अमरीकी सदर की उससे, तो पाकिस्तान को अपनी कंसर्न ज़रूर ऑफिशियली शो करनी चाहिए, अमेरिका को बिल्कुल करनी चाहिए। इसलिए कि ये आपके इंटरेस्ट में है, आपके इंटरेस्ट में है कि अगर यहाँ इस तरह दोनों सूरतों में आप अगर अमेरिका किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से लेने की कोशिश करे तो एक नई जंग का आगाज़, उसमें वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। किसी तरह अफ़गानिस्तान को इंगेज करके वो करना चाहे तो भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट अमेरिकन का क्या है? अमेरिकन का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान नहीं, अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए वो तैयार रहना। तो मेरे ख़्याल में तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान को इस चीज़ पर नापसंदीदगी का इज़हार करना चाहिए। ज़ाहिर है लिमिटेशन पाकिस्तान की अपनी होती हैं, लेकिन एक कंसर्न ज़रूर शो करनी चाहिए। अच्छा, एहसास कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल अलीना, हमने मेरे ख्याल में बेनज़ीर ने भी, मज़हर साहब ने भी और फ़ख्र ने भी और मैंने भी जो बात की है उसमें एक बुनियादी चीज़ हम मिस कर रहे हैं, मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ, और वो बुनियादी चीज़ है ईरान का एंगल। देखिए, ये जो जगह है बागराम से तेहरान 1550 किलोमीटर के फासले पर है। बागराम से ईरान, ये हरात के रास्ते अगर ईरान की बात करें तो 650-670 किलोमीटर के फासले पर है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि इस्लामाबाद से आपने लाहौर से थोड़ा आगे तक जाना है तो 5-6 घंटे का सफ़र अगर बाय रोड बात करते हैं। तो ये जो जगह है बागराम की, अमेरिका के यहाँ पर आने की जो ख्वाहिश है उसमें एक वजह नहीं है, वो बहुत सारी वजह हैं। एक ख़ुद अफ़गानिस्तान वजह है कि अफ़गानिस्तान में भी दोबारा अपना असर रखना है, चीन को नज़रें दिखानी है, रशिया को ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आंखें निकालनी है, और सबसे अहम और ख़ास बात ये कि अमेरिका की हालिया सालों में हमें एक ख्वाहिश बड़ी वाज़ेह नज़र आई, और हालिया जो इसराइल ईरान जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें हमें नज़र आया कि अमेरिका बड़ा डेस्परेट है कि किसी भी तरीके से ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो, और ईरान के अंदर से जो रिजीम चेंज करनी है वो उस वक्त तक हो नहीं सकती जब तक ग्राउंड के ऊपर या पड़ोस में ऐसी जगह बैठकर उस सारे मामले को सपोर्ट किया जा सके। तो ये अमेरिका के लिए इस हवाले से भी बड़ा अहम है। बाकी वजूहात हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त ना तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में किसी भी सूरत में अमेरिकन जो आर्मी है या अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड हो,
ना ये चीन के इंटरेस्ट में है, ना खुद ये अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है, ना किसी और के इंटरेस्ट में है। अच्छा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की क्या क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसमें चीन ही होगा, तो क्या चीन इस तरह से सपोर्ट कर सकता है अफगानिस्तान को कि ये नौबत ना आए? क्योंकि ऑब्वियसली अफगानिस्तान या अफगानी हुकूमत के ऊपर इकोनॉमिक मसले मसाइल भी हैं, क्रंच है उनके अंदर, बहुत सी उनकी यूएस में पड़े हुए एसेट्स जिसको वो डीफ्रीज करवाना चाहते हैं। क्या उनको कंपनसेट कर सकता है चाइना कि वो उस तरफ ना देखें और इस तरफ से हो जाए? बट अगेन दैट कम्स विद अ रिस्क। मेरे ख्याल में चाइना ने अफ़गानिस्तान को इस अमेरिकन स्ट्रेटजी से पहले ही कंपनसेट कर दिया है, सी पैक में इंक्लूड करके। और चीन जो है वो बोलता कम है, एक्शन ज़्यादा लेता है। और चीन की जो पॉलिसी है उसमें मिलिट्री दूसरे नंबर पर है, बिजनेस पहले नंबर पर है। मिलिट्री माइट भी आप देख चुके हैं, उनकी हालिया जो उनकी एक्सरसाइजेज हुई उनके मुकाबले में अमेरिका ने एक्सरसाइजेज मिलिट्री की। तो जो एडवांस वेपनरी चाइना के पास है, अमेरिका तो कहीं अशरे शीर भी नहीं। और फिर आप देखिए पूरे यूरोप ने राफेल तैयार किया, पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से जो कुछ किया वो भी हमारे सामने। तो जो चीन है वो अमेरिका से पहले अपनी स्ट्रैटेजी दे चुका है और अफगानिस्तान को इंक्लूड कर चुका है। और आपको ये भी बता दूं कि ये दहशतगर्दी का जो मसला है उसका हल भी चीन की नज़र में, चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की नज़र में यही है कि इनको बिजनेस में शामिल करें ताकि ये वेपन्स छोड़ें। ठीक है जी।